हेलो, नमस्ते। फिर से मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ आज। सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बात नहीं कर ले। मैं इस फिटनेस की फील्ड में हो या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ गए हैं, मतलब कि बहुत सारा नॉलेज नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना इतना अब आ गए हैं कि इतना तो पता है कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, मेडिसिन क्या है। तो हमने सोचा कि जो भी मेरे वेल विशर्स है या जो भी मुझे देखते हैं तो उनको थोड़ा सा बता दूं कि सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। सप्लीमेंट्स हम लोगों की बॉडी की नीड है, पर डे चाहिए होता है हम लोगों को। अगर वो ना दे तो बॉडी फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाएंगे। और मेडिसिन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब हम लोग बीमार होते हैं, तो उस बीमारी को हील करने के लिए, क्योर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं। और सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे आज मैं बात करने वाली हूँ कैल्शियम के बारे में, जो कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कैल्शियम कब शुरू करते हैं? जब जब हम लोगों के घुटनों में दर्द होते हैं, जब हम लोगों की कमर में दर्द होते हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि चलो कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं भी हो रहा है तो भी आपको लेना है, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए ही चाहिए होता है। अगर वो कमी होने लगेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, है ना। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक मिनरल्स है। तो इससे क्या होगा? तो इससे हम लोगों की बॉडी में जो बोन्स है, हम लोगों की टीथ है, नेल्स है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प तो करता है। और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हम लोगों की मसल्स को मेंटेन करने में, और साथ साथ में नर्व्स में जो ब्लड फ्लो होते हैं उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। और अगर हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम की कमी होगा तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी होने से हम लोगों की बॉडी में नील टूटना बहुत कॉमन हो जाएगा। घुटनों में, बैक में पेन होना बहुत ही ज़्यादा, मसल्स क्रैम्प होते ही होते हैं। और इससे हम लोगों की नर्व सिस्टम से कनेक्टेड है, तो हम लोगों की ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई होगा। और इसके साथ हार्ट पाल्पिटेशन होगा, क्योंकि हमारी जो ब्लड फ्लो है सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट को प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिससे हम लोगों की बॉडी की सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्टेड है ना। हम लोगों की ऑर्गन्स एक दूसरे की बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम्स आए तो ऑटोमेटिकली बॉडी को अफेक्ट पड़ते हैं। तो कैल्शियम कितना चाहिए होता है? कैल्शियम अगर हम लोग 10 से 16 ईयर्स की बच्चे की बात करें तो उनको चाहिए होता है 700 to 1000 mg। अगर हम लोग लेडीज़ की बात करें तो उनको चाहिए 1200 mg। अगर जेंट्स की बात करें तो उनको चाहिए 1500 mg। और अगर लेक्टिंग मदर है, जो दूध पिला रहे बच्चों को, उनको चाहिए होता है 1500 mg ही पर डे, हर एक दिन। और बोलते हैं कि हम लोग के खाने से मिल जाते हैं, लेकिन खाना पहले की तरह हेल्दी तो है नहीं, बहुत सारे मिलावटें आ गए हैं। तो खाने में ये होता है कि जैसे दूध हुआ, योगर्ट हुए, दही, और या तो फिर चीज़ हुआ, इनसे मिलते तो है। और साथ साथ में फ्रूट्स हुआ, जो भी खट्टा फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलते तो है, लेकिन उतना क्वांटिटी में नहीं मिलता है जितना हम लोगों की बॉडी की नीड है। तो कैल्शियम लेना है आप लोगों को, ठीक। और कैल्शियम हमेशा ही विटामिन D3 के साथ लीजिए, क्योंकि विटामिन D3 अगर ना हो तो बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में तो वो जम जाएंगे, और जमने से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अगर कैल्शियम की कमी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। तो ये तो होना ही होना है। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो कि हम लोग को होते हैं। तो कैल्शियम की कमी से जिसको जानकारी नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि बीमारी हो गई, लेकिन नहीं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की वजह से भी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बॉडी में बहुत सारे हम लोगों की प्रॉब्लम्स आने लगती है, बीमारियाँ आने लगती है, ठीक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल गए होंगे। अगर कुछ भी पूछना हो तो जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिसको जो भी बाकी के जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।